आप सभी को नमस्कार। तो आज है डे 13 ऑफ माई टारगेट टू अचीव 100 किलोमीटर रन पर। तो आज कोशिश करेंगे कि 10 किलोमीटर्स कंप्लीट करें और उसके बाद से हम लोग हिस्ट्री ऑफ थॉट्स में जो डिस्कशन कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे कि प्लेटो जो बताते हैं, जो भी गार्जियंस हैं, गार्जियंस यानी कंट्रोलर, उनका डेवलपमेंट किस किस बेसिस पर होना चाहिए। तो प्लेटो ने कहा है कि उनका डेवलपमेंट एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल और रिलीजियस बेसिस पे होना चाहिए। तो हम सबसे पहले प्लेटो के अनुसार एजुकेशनल डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। अब प्लेटो ने एजुकेशन को 2 कैटेगरी में बांटा है। एक है एथलेटिक्स और एक है म्यूजिक। म्यूजिक में वो सारी चीज़ें पढ़ाई लिखाई आ जाती हैं और एथलेटिक्स में जितना भी स्पोर्ट्स हो गया, गेम्स हो गया। और इसके पीछे रीज़न ये बताते हैं कि एक आदमी को हम जेंटलमैन बना सकें, एक मैन को मैन या फिर किंग को किंग, विमेन को विमेन, जो हाईएस्ट पोजीशन मिल सकता है उसको। उन्होंने कहा है कि एजुकेशन से एक आदमी के अंदर ग्रेविटी, डेकोरम और डिसिप्लिन, करेज, इन 4 चीज़ों का निवास होता है, या फिर ये 4 चीज़ें एक्चुअली कल्टीवेट होती हैं एजुकेशन की वजह से। अब सबसे अच्छी बात क्या है, आज हम 2000 साल, 2500 साल, 1500 साल बाद आज भी वो चीज़ नहीं कर पाए जो प्लेटो ने आज से सालों पहले की थी। सबसे पहले क्या किया था, लिटरेचर और म्यूज़िक पर बहुत ही रिजिड सेंसरशिप था। कहने का क्या मतलब कि घर में गाना क्या लोग सुनेंगे, घर में पढ़ाई क्या लोग करेंगे, ये हर एक चीज़ गवर्नमेंट अप्रूव करती थी, तब जाके होता था। वहाँ के बच्चों को, वहाँ के जो पेरेंट्स थे, वो जो गाने सुनते थे, उन गानों के लिस्ट में कभी भी रोमांटिक गाने नहीं, रिलैक्स्ड गाने नहीं, ऐसे गाने नहीं जिससे कि सुन के आराम मिले। बस ऐसे गाने अलाउड थे जिनको सुनने के बाद आपके अंदर करेज हो, साहस बढ़े। कभी भी ऐसा कोई भी लिटरेचर या फिर कहानी हो, नोवेल हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें नेगेटिव चीज़ 1% भी हो। कभी भी इस चीज़ को उन्होंने अलाउ ही नहीं किया। वहाँ पे उस समय पे 2 म्यूजिक होते थे। नाम होता था एक का डोरियन, उसको करेज के लिए सुनते थे, और होता था फाइगेरियन, जिसको टेम्परेंस के लिए सुनते थे। ड्रामा को लेकर प्लेटो का व्यू बहुत यूनिक था। प्लेटो का मानना था कि कवि अपने रचनाओं से भावनाओं और वासनाओं को उभार कर समाज के दुर्बलता बढ़ाता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ऐसे लोगों से बढ़िया है कि देश में सोल्जर्स बढ़ें, डॉक्टर्स बढ़ें, इंजीनियर्स बढ़ें, रादर देन कोई कवि हो। कवि का बहुत वो सपोर्ट नहीं करते थे। उनका मानना ये था कि ड्रामा हो गया, पोएट्री हो गई, ये हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, जबकि हमारी फीलिंग्स हमारे हाथ में होनी चाहिए, ना कि किसी कहानी पे, किसी पोएट्री पे, किसी ड्रामा पे। When children were young, they were protected from seeing bad or ugly things, but as they get older, they need to be exposed to some challenges, and after seeing them successfully, they will be considered young and ready to be responsible adults. तो ये स्ट्रिक्टनेस इतनी थी कि बच्चों को ट्रेनिंग ऐसे होती थी कि कभी भी बचपन में वो भटक नहीं सकते थे।
इतना उन पे कड़ा अनुशासन या फिर प्रशासन जो भी कह लें लगाया गया था। प्लेटो का मानना था कि कविताएं भावनाओं को प्रभावित करती हैं, तर्क को नहीं, या बुद्धि को नहीं, हृदय को प्रभावित करती हैं और भावनाएं अस्थायी होती हैं। वो मनुष्य के लिए सुरक्षित मार्गदर्शक नहीं बन सकती। नाटक में क्रोध, भय, कायर, अपराधी जो भी किरदार होते हैं समाज में नेगेटिव इफेक्ट ले आते हैं। इस वजह से वो ड्रामा के काफ़ी खिलाफ थे। आगे की चीज़ें कल जानेंगे। धन्यवाद।